जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, आज हम आपको जो शुक्र प्रदोष व्रत की जो कथा है वो कथा हम सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, क्योंकि हम जो हर बार जो प्रदोष व्रत आता है उसकी कथाएं हम आप लोगों को सुनाते हैं और बहुत से लोगों को उसको लाभ मिलता है और सुनते हैं तो उनका कमेंट में हमें मैसेज मिलता है कि उनको इसका लाभ मिलता है, उनको कथा सुनने को मिलती है। हमारी जो भी कथाएं होती हैं ये हमारे शास्त्रों पर आधारित होती हैं, किसी प्रकार की कोई मनगढ़ंत कथाएं नहीं होती है। और हमें जो भी व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है उसको प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। जो व्यक्ति किसी कारण से उस व्रत को करने में असमर्थ है, कोई अस्वस्थता के कारण या बुढ़ापे के कारण या किसी कारण से कोई व्रत को करने में असमर्थ है, कथा उसको भी सुननी चाहिए। सुबह अपना प्रातः काल उठ करके भगवान का अभिषेक कर दिए, भगवान का पूजन कीजिए, पूजन के बाद कथा श्रवण करने के बाद अपना भोजन पा सकते हैं। भक्तों, क्योंकि कथा सुनने से मनुष्य के आधे से ज्यादा पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कथा सुनने से हमारे मन में भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति होती है, भक्ति जागृत होती है, इसलिए हमें कथाएं जरूर सुननी चाहिए। भक्तों, जो शुक्र प्रदोष की व्रत की जो कथा है वो इस प्रकार से है। इसका जो शुक्रवार जो त्रयोदशी तिथि को ये किया जाता है प्रदोष व्रत, इसके जो पूजा की जो विधि है वो उसी प्रकार से जैसे सोम प्रदोष व्रत का जो पूजन होता है उसी प्रकार से सफेद जो खीर का भोग लगाया जाता है, खीर से भगवान का पूजन किया जाता है और खीर से फिर इसका प्रार्थना किया जाता है। तो सूर्य जी महाराज बोले कि प्राचीन काल की बात है, एक नगर में तीन मित्र रहा करते थे, तीन दोस्त थे और वो तीनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। तीनों मित्र थे। उनमें एक राजकुमार का पुत्र था और दूसरा ब्राह्मण का पुत्र था, तीसरा एक धनी सेठ का पुत्र था। तो राजकुमार और ब्राह्मण के जो पुत्र थे उनका विवाह हो चुका था, लेकिन जो सेठ जो धनी थे उनके जो पुत्र था उसका विवाह तो हो गया था परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था, गौना हुआ करता। गौना का मतलब होता था शादी हो जाती थी और विवाह के पश्चात कुछ 5 साल 7 साल 10 साल के बाद कन्या को लाया जाता था, उसको गौना बोला जाता था। तो उसका गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में ऐसे चर्चाएं कर रहे थे, अपनी स्त्रियों की बातें कर रहे थे, तीनों के मन में अपने प्रसंग सुना रहे थे। तो उसमें जो ब्राह्मण का पुत्र था वो नारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है, अर्थात जिस घर में नारी नहीं होती है उस घर को भूत के भवन के समान समझना चाहिए। तो जब सेठ के पुत्र ने यह वचन सुना तो उसको अच्छा नहीं लगा। उसके मन में आया कि मुझे भी अपनी पत्नी का ले आना चाहिए, अपनी पत्नी को लेना चाहिए, यानी अपना गौना कर लेना चाहिए, अपनी पत्नी को ले आना चाहिए। वो निश्चय करके अपने घर पे गया और उसने अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया कि पिताजी मैं कन्या को लेने जा रहा हूँ, मैं गौना में तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि पुत्र देखो, अभी शुक्र अस्त है, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे शुक्र अस्त होता है या गुरु अस्त होता है, उसमें हमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसे आज भी हमें हमारे जो ज्योतिषाचार्य है या हमारे जो पंडित जी हैं वो बताते हैं कि भाई कोई जैसे शुक्र अस्त है इसमें मतलब विवाह इत्यादि नहीं करना चाहिए या गुरु अस्त से विवाह नहीं करना चाहिए। तो उस समय भी शुक्र अस्त था तो उनके माता पिता ने समझाया कि पुत्र अभी शुक्रदेव अस्त है, अभी हमें तुम्हें कन्या को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शुक्र अस्त में बहु बेटियों को अपने घर से विदा करना शुभ नहीं होता है। तो जब शुक्र उदय हो जाएंगे उसके बाद जाकर के आप अपनी पत्नी को विदा करा लाना। तो सेठ अपने जिद से टस से मस नहीं हुआ, वो अपने जिद पर अड़ा रहा और वो जिद में अपने ससुराल पहुंच गया। अपने ससुराल में जहाँ पहुंचा तो अपने सासुर के आगे भी बताया कि मैं अपनी पत्नी को लेवाने आया हूँ। तो उन्हें उसे समझाने बहुत कोशिश की कि अभी शुक्रदेव अस्त है, अभी कन्या को हम विदा नहीं कर सकते, परंतु वह नहीं माना। तो उन्होंने विवश होकर के कन्या को उसके साथ विदा कर दिया। अब ससुराल से विदा होकर के पति नगर से बाहर निकले थे, काफी खुश थे कि अभी उनकी बैलगाड़ी का आगे चल करके उनकी बैलगाड़ी उस टाइम में मोटर गाड़ियां तो होते नहीं थे, उस टाइम तो बैलगाड़ियां या घोड़े इत्यादि हुआ करते थे। तो बैलगाड़ी से लिवा ला रहे थे तो बैलगाड़ी का पहिया उनका टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। अब पत्नी की जब बैलगाड़ी का पहिया टूटा तो बैलगाड़ी नीचे गिरी तो उनकी पत्नी भी नीचे गिरी, उनकी पत्नी को काफी चोट आ गई।
अब सेठ पुत्र ने जो है आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, फिर वो किस तरह से आगे निकला, तो तभी आगे जो है उनको डाकुओं ने जो है उनको घेर लिया, और जो उनके बाद धन धान्य इत्यादि जो था वो सब जो है वो डाकू जो है लूट करके ले गए। अब सेठ का पुत्र जो है अपनी पत्नी से दौड़ता फिरता हुआ अपने घर पहुंचा, लेकिन क्या हुआ, घर जाते ही जो सेठ का जो पुत्र था उसको एक काले सांप ने जो है उसको डस लिया। अब उसके पिता ने जो है वहां पर वैद्यों को बुलाया, और जब वैद्यों ने उनको देखा, देखने के बाद ने घोषणा की कि तुम्हारा पुत्र को जो है जहर चढ़ गया, इसको जो सांप का जो विष है इसके शरीर में प्रवेश कर चुका है, शरीर में प्रवेश कर चुका है, ये जो है 3 दिन में जो है मर जाएगा, 3 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसी समय जो है इस घटना का जब पता लगा, तो उनका जो एक दोस्त था, जो उनका मित्र था ब्राह्मण पुत्र, जब उसको इस घटना का पता लगा तो वो अपने मित्र के पास पहुंचा, तो उसने सेठ से कहा कि आप अपने पुत्र को जो है पत्नी से जो है इसके ससुराल इसको वापस भेज दो, क्योंकि अभी शुक्रदेव अस्त हैं, ऐसे में इसको जो है कन्या को लेकर नहीं आना चाहिए था, उनको जो है उसको वापस भेज दो। यह सारी बात है इसलिए आई है क्योंकि इनका जो है शुक्रास्त में जो है आपका पुत्र जो है कन्या को विदा करके लाया है, इसलिए सारी समस्याएं आई हैं। यदि ये वहां पहुंच जाएगा तो ये भी ये बच सकता है। तो ब्राह्मण के पुत्र की बातें सुनकर के सेठ को जो है बात जच गई, और उसने अपने पुत्र वधु और अपने पुत्र को जो है वापस उसके ससुराल में भेज दिया। वहां पहुंचते ही सेठ के पुत्र की हालत ठीक होने आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने जो है वहां पर जब वहां ठीक हो गए, ठीक हुए, उसके पश्चात जब शुक्र उदय हुए, उसके बाद जो है वो अपनी कन्या को लेकर के अपने घर पर वापस आया, और उसके बाद जो है उसने जो शुक्रवार का जो प्रदोष व्रत का व्रत करने लगा, और इस प्रकार से उसने अपना जो शेष जीवन है वो आनंद पूर्वक व्यतीत किया, और अंत में वो जो है इस लोक के सारे सुखों को भोगते हुए अंत में जो शिव लोक उसने प्राप्त किया। तो इस प्रकार से भक्त लोग कभी भी जो है हमें अपने माता पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानी, हमें बिना माता पिता और अपने गुरुजन की बातों पर विश्वास करना चाहिए, उनकी बातों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उनकी बातों को नहीं टालना चाहिए। यदि वो कोई कारण बताते हैं, कोई काम बताते हैं, तो हमें उनकी बातें जरूर माननी चाहिए, क्योंकि जिद का जो परिणाम होता है वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि माता पिता जो गुरु हैं उनके जो अनुभव है, उनका जो विचार है, वही जो है हमारे लिए सबसे सर्वोपरि होता है, इसलिए हमें उनकी आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी भक्तों को जो है ये शिव प्रदोष का व्रत करना चाहिए, शिव प्रदोष के व्रत की कथा सुननी चाहिए, और भगवान भोलेनाथ से जो है अपनी मन की इच्छा पूर्ण करने वाला जो है वर प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो है अवघड़ दानी है। जब वो देते हैं तो वो ये नहीं देखते कि आगे मांगने वाला पात्र है कि कुपात्र है, इसलिए जो मांगने वाला मांगता है वो सब दे देते हैं। लेने वाले की झोलियां छोटी पड़ जाती है, परंतु भोलेनाथ ऐसे दानी है कि वो दे नहीं अघाते हैं। इसलिए भक्तों सबको जो है भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए, भगवान हरिहर का पूजन करना चाहिए। भक्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्प को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तजनों आपका जो लाइक करते हैं तो वो जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप लाइक करते हैं तभी हमें पता चल पाता है कि वीडियो आपके लिए कितने आपके काम की है। भक्तजनों इसलिए लाइक जरूर किया कीजिए। भक्तजनों आप भगवान भोलेनाथ जो है अपने चरणों की जो है आप सबको भक्ति प्रदान करें। जय जय श्री सीताराम भक्तों।